स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर आप बहुत ही सरलता के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं, GST के संबंध में बेसिक जानकारी ले सकते हैं और GST पोर्टल पर जाकर किस तरह से रिटर्न्स फाइल की जाती हैं उस संबंध में भी वीडियो अपलोड है, उनको देखकर भी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं इस संबंध में। इसके अलावा आगे भी वीडियो में अपलोड करूंगा और आप चाहते हैं कि उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो जो भी मेरी होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी और आप उनको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी मंथ की GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले ही आप ये कैसे जान सकते हैं कि इस मंथ में आपको कोई भी टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं और इसका मेथड क्या है। तो इस वीडियो में मैंने बताया था, सिंपल तरीके से बताया था, जिससे कि जो स्टूडेंट है पहली बार देख रहे हैं तो उनको ये मैटर अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो उसमें मैंने सिर्फ CGST और SGST की लायबिलिटी ली थी और CGST और SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी और उसको सेटअप करके ये बताया था कि GST पोर्टल पर अपना डेटा ले जाने से पहले ही, GSTR 3B रिटर्न का डेटा ले जाने से पहले ही आप अपने यहाँ पर किस तरह से ये जान सकते हैं कि इस मंथ की GSTR 3B जो आप फाइल करने जाएंगे तो आप पर कोई टैक्स बनेगा या नहीं। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ CGST और SGST, ITC और CGST और SGST लायबिलिटी को लिया था, है ना। और मैंने कहा था कि यदि आपके सामने इस तरह की स्थिति बनती है कि आप अपनी स्टेट से बाहर परचेज करते हैं, यानी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST की बनेगी, और परचेज आप अपनी स्टेट से भी करते हैं तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST और SGST की भी बनेगी। और जो आप सेल करते हैं तो अपनी स्टेट से बाहर भी सेल करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बनेगी IGST के हेड में, और अपनी स्टेट में भी सेल करते हैं तो CGST और SGST की भी आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, मैंने कहा था यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किए, उन्होंने कहा कि सर हमारे सामने सिचुएशन ऐसी ही है कि हम अपनी स्टेट से बाहर भी सेल करते हैं और अपनी स्टेट में भी सेल करते हैं, परचेज भी हम अपनी स्टेट से बाहर भी करते हैं और अपनी स्टेट से भी करते हैं। तो हम किस तरह से सेटअप करेंगे और किस तरह से GSTR 3B रिटर्न फाइल करने से पहले ही ये जान लेंगे कि हम पर इस मंथ की GSTR 3B फाइल करते समय कोई टैक्स हमको पे करना पड़ेगा या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट तरीके से और कि GST में जो सेटअप का रूल है वो रूल आपको बताऊंगा कि किस तरह से GST पोर्टल आपकी लायबिलिटी को ITC से सेटअप करता है, वो रूल आपको समझाऊंगा। और इसके साथ ही साथ आपको मैंने जो उदाहरण लिया है उस उदाहरण में मैंने IGST, CGST और SGST तीनों की लायबिलिटी तैयार की है और तीनों की ITC भी तैयार की है, उसको सेटअप करेंगे उदाहरण सहित और आपको बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। अब इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि एक कोई सा भी मंथ आप मान लें, जैसे कि मान लें हम जून मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जून मंथ की GSTR 3B रिटर्न आपको फाइल करनी है, ठीक है ना, जून 2020 की, या आप कोई सा भी मंथ मान लें। उस मंथ में क्या हुआ कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है या आप मैन्युअली वर्क करते हैं तो आपने अपने यहाँ पर जो डेटा आपके पास तैयार था, है ना, उसके आधार पर आप ये कैसे जान लेंगे कि हमको इस मंथ की GSTR 3 फाइल करते समय कितना टैक्स पे करना है और या नहीं करना है। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है दोस्तों कि आपको अपने पास जो डेटा है वो डेटा ही नहीं देखना होता है, आपको अपने GST पोर्टल पर जाकर, ठीक है ना, और ये देखना होता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो होता है दोस्तों कि आज से पहले की जो भी GSTR 3B रिटर्न हमने फाइल की हैं उनमें हमने ITC भी क्लेम की, यानी परचेज की थी, परचेज पर जो ITC बनी थी वो भी क्लेम की, और जो हमने सेल की, सेल पर जो लायबिलिटी बनी वो भी हमने वहां पर शो कराई थी। और ITC और लायबिलिटी आपस में सेटअप होने के बाद यदि आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो कहां शो होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस में, ठीक है ना। अब यहां पर हम जून मंथ की रिटर्न फाइल करने जाएंगे और मई मंथ तक जो भी हमने रिटर्न फाइल की थी उसके बाद जब हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जाके देखा तो वहां पर हमको IGST के हेड में 21,450 रुपए शो हुए, CGST के हेड में 45,600 रुपए शो हुए और SGST के हेड में
58,900 रुपए शो हुए। यानी मई मंथ तक की जो हमने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद लाइबिलिटी और आईटीसी का सेटअप होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा है, यानी इतनी आईटीसी हमारे पास अभी और है ना। और इसका हम क्या कर सकते हैं, जून मंथ की जो जीएसटीआर 3 फाइल करने जाएंगे उसमें हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक हमारी लाइबिलिटी इतनी बनेगी, इतनी हेड में सो रही है उतनी बनेगी, तब तक हमको कोई पेमेंट नहीं करना होगा। और यदि हमारी लाइबिलिटी कम है और इसके बाद सेटअप के बाद फिर से यदि हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई बैलेंस बच जाता है तो उसका हम आगे उपयोग कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमने जब मई मंथ की रिटर्न फाइल करने के बाद जून मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाकर देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देखते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया और आगे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को पूरी तरह से डिटेल में आप किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से उसको समझ सकते हैं। वो वीडियो आपको आगे मिलेगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारा ये बैलेंस हो रहा है। अब हमने जून मंथ की जो हमारी जीएसटीआर 3B के डेटा था वो हमारा इस तरह से तैयार हुआ। यहाँ पर है टेबल 3.1 नंबर की टेबल है और ये जो टेबल होती है वो होती है हमारी लाइबिलिटी की टेबल, यानी हम जो सेल करते हैं और सेल करते समय जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो वो हमको टेबल 3.1 में शो करनी होती है जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते समय। और टेबल नंबर 4 हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की होती है, यानी हमने जो परचेज की है या इसके अलावा हमारी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसको हम जीएसटीआर 3B में क्लेम करते हैं टेबल नंबर 4 के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा तैयार है उसमें आईजीएसटी की भी लाइबिलिटी बन रही है, यानी 3.1 टेबल की बात करें तो आईजीएसटी में 55,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बन रही है, सीजीएसटी में 90,000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है और एसजीएसटी में भी 90,000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में इक्वल आपकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है ना। इसके बाद टेबल नंबर 4 है, यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जो हम क्लेम करेंगे जीएसटीआर 3B में। तो हमारा जो डेटा तैयार हुआ है जून मंथ का उसमें 6400 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी के हेड में जो हमको क्लेम करेंगे हम। सीजीएसटी के हेड में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 30,000 रुपए और एसजीएसटी के हेड में भी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 30,000 रुपए। तो ये 3.1 नंबर टेबल और 4 नंबर टेबल ये हमारा डेटा है। ठीक है ना। अब इस डेटा के आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस के आधार पर हम ये जान सकते हैं बिना जीएसटी पोर्टल पर जाए हुए कि हमको इस पीरियड की यानी जून मंथ का जब हम डेटा लेकर जाएंगे तो वहां पर किस तरह से जो जीएसटी पोर्टल है वो सेटअप करेगा लाइबिलिटी को आईटीसी से, और उसके बाद रिजल्ट क्या निकल कर आएगा वो हम पहले ही जान सकते हैं और पहले ही हम उसकी तैयारी कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना टैक्स बनेगा और कितना टैक्स हमको पे करना होगा कैश लेजर से, यानी चालान जनरेट करके हमें पे करने होंगे। तो उसकी तैयारी हम पहले से कर सकते हैं कि हमको कितना पेमेंट करना है उसकी हम पहले से ही व्यवस्था कर लें। अब यहां पर समझाते हैं आपको, सबसे पहले आपको बताते हैं रूल कि जीएसटी पोर्टल जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको लायबिलिटी से किस तरह से सेटअप करेगा, यानी सेटअप का रूल क्या है जीएसटी लॉ के अनुसार। तो यहां पर 3.1 टेबल में हमारी तीनों ही हेड में हमने लायबिलिटी यहां पर डाल दी और आईटीसी के कॉलम में भी हमने तीनों ही हेड में आईटीसी हमको क्लेम करना है। अब इसका रूल बताते हैं। तो रूल में दोस्तों आप समझें कि आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले आपकी आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, यानी एडजस्ट होगी। इसके बाद भी यदि आपकी आईजीएसटी की कोई लायबिलिटी बच जाती है तो वो सेकंड नंबर पर सीजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे एडजस्ट होगी, सेट ऑफ होगी। और इससे सेट ऑफ होने के बाद भी यदि आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी कुछ और बचती है तो वो एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी। तो समझिए आप कि आईजीएसटी की जो भी आपकी लायबिलिटी है वो फर्स्ट नंबर पर आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी। उसके बाद भी यदि आपकी आईजीएसटी की कोई लायबिलिटी बच जाती है तो सेकंड नंबर पर वो सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी। और इसके बाद भी यदि आईजीएसटी की लायबिलिटी कुछ बच जाती है तो वो एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी। इसके बाद बताते हैं सीजीएसटी के बारे में। सीजीएसटी की जो भी लायबिलिटी है वो सबसे पहले आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी। ठीक है ना। सीजीएसटी की जो भी आपकी लायबिलिटी है वो सबसे पहले आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी
उसके बाद सेकंड नंबर पर वो CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, लेकिन SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होगी, एडजस्ट नहीं होगी। फिर से समझ लें आप, CGST की जो भी आपकी लायबिलिटी है वो सबसे पहले रूल के अनुसार IGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे सेट ऑफ होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पर वो CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, लेकिन कभी भी SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ नहीं होगी। अब बात करते हैं SGST के सेट ऑफ के बारे में। SGST की जो भी लायबिलिटी है वो सबसे पहले IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ करेगा GST पोर्टल। उसके बाद भी यदि SGST की कोई लायबिलिटी बच जाती है तो वो SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, लेकिन कभी भी वो SGST की जो लायबिलिटी है वो CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से कभी भी सेट ऑफ नहीं होगी। मतलब सीधा सा है कि IGST की जो लायबिलिटी है वो IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी सेट ऑफ हो सकती है, CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी सेट ऑफ हो सकती है और SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी सेट ऑफ हो सकती है। ठीक है ना। CGST की जो लायबिलिटी है वो IGST से पहले होगी, उसके बाद CGST से होगी, लेकिन SGST से कभी भी नहीं होगी। SGST की जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, उसके बाद SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ होगी, लेकिन CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से कभी भी सेट ऑफ नहीं होगी। मतलब ये है कि CGST और SGST ये आपस में इनके अमाउंट जो है वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। ठीक है ना। ना तो CGST SGST से सेट ऑफ होगा और ना SGST CGST से सेट ऑफ होगा। इसी को यदि उल्टा कर दें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपकी अभी मैंने लायबिलिटी पहले रखी है, अब हम क्या करते हैं ITC को पहले रखते हैं। तो IGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सबसे पहले IGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, उसके बाद CGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, उसके बाद SGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी। CGST की जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले CGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, CGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सबसे पहले IGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, उसके बाद CGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, लेकिन SGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ नहीं होगी। इसी तरह से SGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सबसे पहले IGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, उसके बाद SGST की लायबिलिटी से सेट ऑफ होगी, लेकिन CGST से कभी भी सेट ऑफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये तो रूल हो गया। अब इसी रूल के आधार पर आपका डेटा अलग अलग तरह का हो सकता है और सारी अलग अलग वीडियो सेपरेट नहीं बनाई जा सकती हैं। तो आप समझ लें कभी ऐसा भी हो सकता है आपके सामने कि आपकी मान लीजिए लायबिलिटी सिर्फ IGST की है, ठीक है ना, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी CGST और SGST की है। ठीक है ना। तो क्या होगा, IGST में केवल आपकी लायबिलिटी किसकी, IGST की है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास CGST और SGST है। तो IGST की आपकी जो लायबिलिटी है वो पहले CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से हो जाएगी एडजस्ट, उसके बाद बचेगी तो वो आपकी SGST से हो जाएगी। तो इस तरह से आप रूल के अनुसार समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हर समय आपके सामने इस तरह का डेटा नहीं हो। अगर CGST और SGST की लायबिलिटी और CGST और SGST की ITC है तो CGST CGST से हो जाएगी, SGST SGST से हो जाएगी। तो इस तरह से आप रूल मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सिर्फ CGST और SGST की हो, है ना, और जो आपकी लायबिलिटी है वो CGST SGST और IGST तीनों की हो। तो आपको मैंने रूल बता दिया, उस रूल के अनुसार आप सेटअप कर सकते हैं। आगे मैं आपको सेटअप करके भी बता रहा हूं। अब हमने ये भी देख लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है GST पोर्टल पर जाकर हमने देख लिया कि जून मंथ की GST 3B फाइल करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हेड वाइज हमारा अमाउंट यानी बैलेंस ये शो हो रहा है ना। और इसके बाद हमने इस मंथ की यानी जून मंथ की हमने अपनी जो डेटा था हमारा वो भी हमने तैयार कर लिया टेबल 3.1 और टेबल 4 के अंतर्गत। अब इसको हम रूल के अनुसार सेटअप करते हैं, जिस तरह से GST पोर्टल सेटअप करेगा। और सेटअप करने के बाद हम ये भी जानेंगे कि हमको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और किस हेड में कितना पे करना पड़ेगा। तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं IGST की ITC को। ठीक है ना। अब IGST की ITC आप सेटअप करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आप जितनी भी ITC क्लेम करने जा रहे हैं, जैसे IGST की हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कितनी करने जा रहे हैं जून मंथ में 6400 रुपए। तो इसमें आपको जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा है उसमें इसको प्लस कर देना है। तो IGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है यहां पर देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितनी शो हो रही है, 21,400 रुपए, किसमें, IGST के हेड में। तो हमने क्या किया, यहां पर IGST की ITC लिख ली 21,450 रुपए। ठीक है ना।
इसी तरह से हमने क्या किया, सीजीएसटी की आईटीसी कितनी थी, 45,600 रुपए, तो वो हमने यहां पर लिख ली, सीजीएसटी की आईटीसी 45,600 रुपए। एसजीएसटी की 58,900 रुपए यहां पर शो रही है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो हमने यहां पर लिख ली, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, आईजीएसटी की आईटीसी, सीजीएसटी की आईटीसी और एसजीएसटी की आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो हो रही थी 21,450 रुपए, 45,600 रुपए और 58,900 रुपए, वो हमने इस तरह से लिख ली। यानी ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो रहा था, और जीएसटी पोर्टल भी इसी तरह से करेगा जब हम उसको डेटा लेकर जाएंगे जीएसटी पोर्टल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्लस कर देना है हर हेड में उसकी आईटीसी, है ना। तो आईजीएसटी की आईटीसी 21,400 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो रही थी, वो मैंने लिख ली, और प्लस कर दिया जितनी हम आईटीसी 6400 रुपए आईजीएसटी के हेड में क्लेम करने जाएंगे, है ना। डेटा हमारे पास है तो हम क्लेम करेंगे, 6400 हमने इसमें प्लस कर दिया। इसी तरह से हमने क्या किया, सीजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 45,600 रुपए, और अब यहां पर हम कितनी क्लेम करने जा रहे हैं, 30,000 रुपए सीजीएसटी के हेड में क्लेम करेंगे जून मंथ की जीएसटी 3 फाइल करते समय, तो 30,000 हमने यहां पर प्लस कर दिया। और एसजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी 58,900 रुपए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की, वो हमने लिख दिया और प्लस कर दिया 30,000 रुपए, यानी एसजीएसटी की हम 30,000 रुपए की आईटीसी क्लेम करेंगे जून मंथ की जीएसटी 3 फाइल करते समय, है ना। तो ये प्लस कर दिया हमने। अब आपका अमाउंट क्या निकल कर आ गया, आईजीएसटी की आईटीसी अब कितनी हो गई, 27,850 रुपए, सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई 75,600 रुपए, और एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई 88,900 रुपए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब आप सेटअप होगा तो वो इतना ही जीएसटी पोर्टल पर भी हो जाएगा। अब हमने ये देख लिया, क्या किया हमने, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सो रहा था वो हमने कर दिया, उसमें प्लस कर दिया हेडवाइज जितनी हम आईटीसी क्लेम करने जाएंगे, और उसका अमाउंट आ गया आईजीएसटी के हेड में 27,850 रुपए, सीजीएसटी के हेड में 75,600 रुपए और एसजीएसटी के हेड में 88,900 रुपए। ये हो गया। अब हमको सेटअप करना है रूल के अनुसार। सेटअप में रूल मैंने क्या बताया था कि आपकी जो आईजीएसटी की लाइबिलिटी है कितनी है, 55,000 रुपए यहां पर शो हो रही है, आईजीएसटी की लाइबिलिटी 55,000 की शो हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को आईजीएसटी की आईटीसी से सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो 55,000 रुपए हमारी आईजीएसटी के हेड की लाइबिलिटी थी, उसको हमने माइनस कर दिया 27,850 रुपए जो हमारी आईजीएसटी की आईटीसी हुई, ठीक है ना। तो 55,000 रुपए आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी उसको उससे हमने माइनस कर दिया 27,850 आईजीएसटी की आईटीसी को, तो अमाउंट निकल कर आया 27,150 रुपए, और आईजीएसटी की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने 27,850 रुपए जो आईजीएसटी की आईटीसी थी पूरी पूरी सेटअप कर ली 55,000 में से, तो 55,000 में से हमने पूरी 27,850 रुपए माइनस कर दिए, तो इसका बैलेंस हो गया 0। अब इसका 0 होने के बाद अब कितना निकल के आ रहा है, 27,150 रुपए हमको आईजीएसटी की लाइबिलिटी अभी और पे करनी है, एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। तो रूल के अनुसार हमने आईजीएसटी की लाइबिलिटी को आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप कर दिया, और सेटअप करने के बाद रिजल्ट आया कि हमको अभी भी 27,150 रुपए की आईजीएसटी की लाइबिलिटी को और पे करना है, एडजस्ट करना है। तो रूल के अनुसार अब हम क्या करेंगे, आईजीएसटी की जो हमारी लाइबिलिटी है उसको सेकंड नंबर पर हम सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप करेंगे। तो सीजीएसटी की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी होगी, टोटल 75,600 रुपए, ठीक है ना। अब 75,600 रुपए में से हम 27,150 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यानी 75,600 रुपए में से हम 27,150 रुपए जो आईजीएसटी की लाइबिलिटी बच रही थी उसको हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर सीजीएसटी से करना है तो सीजीएसटी सेटअप कर देंगे। तो 75,600 रुपए में से जब हम 27,150 रुपए माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 48,450 रुपए अमाउंट। अब क्या हुआ कि आईजीएसटी की हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो 0 हो गई, और आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी वो भी पूरी की पूरी 0 हो गई, यानी आईजीएसटी का अब कुछ भी हिसाब किताब नहीं बचा है। आईजीएसटी की पूरी हमने आईटीसी भी खत्म कर ली, ठीक है ना। और उसके बाद आईजीएसटी की आईटीसी खत्म करने के बाद आईजीएसटी की जो लाइबिलिटी बन रही थी 27,150 रुपए, उसको हमने सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट सेटअप कर लिया, तो ये भी पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। लेकिन एडजस्ट होने के बाद फिर क्या बचा, 48,450 रुपए बचे रह गए, किसमें, सीजीएसटी की आईटीसी के हेड में, ठीक है ना। 48,450 रुपए बचे रह गए। अब हमने आईजीएसटी को सबसे पहले खत्म कर लिया, सेटअप कर लिया। सेकंड नंबर पर हम करेंगे सीजीएसटी की लाइबिलिटी को एडजस्ट रूल के अनुसार, है ना।
अब 90,000 रुपए हमको क्या करना है, सीजीएसटी के हेड में जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमको सेटअप करनी है। तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी सबसे पहले हम किससे सेटअप करेंगे, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से। चूंकि आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट अब कुछ बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी 90,000 रुपए है उसको हम करेंगे सीजीएसटी की ही इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट अब कितनी रह गई है, 48,450 रुपए। तो 90,000 रुपए सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी है उसमें से माइनस कर देंगे हम 48,450 रुपए। ये देखिए सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी 90,000 रुपए है उसमें से हमने सीजीएसटी की जो आईटीसी थी 48,450 रुपए उसको माइनस कर दिया, रिजल्ट आया 41,550 रुपए। यानी अब ये हमें पे करनी होगी। क्यों, क्योंकि सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी थी उसको हमको किससे करना था, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से करना था, और आईजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो आईजीएसटी की लाइबिलिटी से शून्य हो गई थी। दूसरे नंबर हमको सीजीएसटी से करना था, तो सीजीएसटी में 41,550 रुपए रिजल्ट आ गया। यानी सीजीएसटी के हेड में 48,450 रुपए बच रहे थे, आईटीसी बच रही थी ना। तो 90,000 रुपए लाइबिलिटी जो सीजीएसटी की थी उसमें 48,450 रुपए माइनस कर दिए, रिजल्ट आए 41,550 रुपए। और ये क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी से तो अब सेटअप होगा नहीं, एसजीएसटी की लाइबिलिटी सेटअप हो नहीं सकता। तो सीधा का सीधा रिजल्ट निकल आ गया कि 41,550 रुपए हमको सीजीएसटी के हेड में पे करने होंगे। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ गया सीजीएसटी का। और सीजीएसटी को हमने पूरी जो लाइबिलिटी थी हमारी सेटअप हो गई, और लाइबिलिटी और आईटीसी को सेटअप करने के बाद रिजल्ट आ गया 41,550 रुपए हमको सीजीएसटी के हेड में पे करने पड़ेंगे। अब हम करते हैं, हमने क्या किया, आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी उसको पूरा खत्म कर लिया, सीजीएसटी की लाइबिलिटी को सेटअप कर लिया, और जो रिजल्ट आया वो आपके सामने आ गया। अब अगला कदम होगा हमको एसजीएसटी की लाइबिलिटी को सेटअप करना होगा। अब एसजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 90,000 रुपए। और एसजीएसटी की जब इनपुट टैक्स क्रेडिट देख रहे हैं, देखिए एसजीएसटी की आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है, 88,900 रुपए। ठीक है ना, 90,000 रुपए हमारी लाइबिलिटी है और आईटीसी कितनी बची है। यानी रूल के अनुसार क्या करना था हमको, एसजीएसटी की जो हमारी लाइबिलिटी थी उसको सबसे पहले आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप करना था। चूंकि आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट सारी की सारी आईजीएसटी की लाइबिलिटी में ही खत्म हो गई, जीरो हो गई, तो कुछ बचा नहीं। सेकंड नंबर पर हमको क्या करना होगा, सीजीएसटी से तो कर नहीं सकते है ना, और वैसे भी सीजीएसटी का अमाउंट नहीं बचा, लेकिन रूल के अनुसार हम सीजीएसटी से कर ही नहीं सकते, तो यहाँ हमको देखना ही नहीं है। अब हमको एसजीएसटी को एसजीएसटी से ही करना होगा। तो एसजीएसटी की लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 90,000 रुपए, और एसजीएसटी की आईटीसी कितनी है, 88,900 रुपए। अब 90,000 रुपए जो हमारी एसजीएसटी की लाइबिलिटी है 90,000 रुपए, उसमें से एसजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट 88,900 रुपए को माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 11,000 रुपए एसजीएसटी के हेड में भी हमको पे करने होंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो भी हमारी आईटीसी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट थी, वो सारी की सारी हमारी खत्म हो चुकी है ना। और अब हमको क्या करना होगा, 1,100 रुपए एसजीएसटी के हेड में पे करने होंगे और 41,550 रुपए सीजीएसटी के हेड में पे करने होंगे। एक बात और बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि ये जीएसटीआर 2A से आता है ना। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर जीएसटीआर 2A से आता है, तो आपको बता दें कि जीएसटीआर 2A से आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं होता है। जो आप जीएसटीआर 3B में जितनी भी आईटीसी क्लेम करेंगे, सेल्फ असेस्ड बेस पर हम आईटीसी क्लेम करते हैं जीएसटीआर 3B में, और जीएसटीआर 3B में आप जितनी भी आईटीसी क्लेम करेंगे, सेटअप करने के बाद वो जितनी बच जाएगी वो यहाँ पर शो होगी। आपके जीएसटीआर 2A से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया, रूल के अनुसार हमने आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी उसको भी सेटअप कर लिया, सीजीएसटी की लाइबिलिटी थी उसको भी सेटअप कर लिया, और एसजीएसटी की लाइबिलिटी को भी हमने आईटीसी से सेटअप कर लिया। जिस तरह से मैं सेटअप कर रहा हूं, अभी हम जीएसटी पोर्टल पर नहीं गए, लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल पर यही डेटा यानी 3.1 टेबल का ये डेटा है, 4 टेबल का ये डेटा है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका इतना ही बैलेंस यदि शो हो रहा होगा, तो जीएसटी पोर्टल भी इसी तरह से सेम टू सेम सेटअप करेगा और इसी तरह से आपकी लाइबिलिटी निकल कर आएगी। तो यहाँ पर हमने सारा का सारा सेटअप कर लिया, और सेटअप करने के बाद हुआ क्या कि हमारी जो भी आईटीसी थी, आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो भी शून्य हो गई, ठीक है ना, सीजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो भी शून्य हो गई, और एसजीएसटी की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट थी वो भी शून्य हो गई। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट निकल कर ये आया
कि हमको CGST के हेड में 41,550 रुपए और SGST के हेड में 1100 रुपए पे करने होंगे। इसके लिए दोस्तों जब हम GSTR 3B फाइल करने, अब इतना आपको पता चल गया कि इतना हमको पेमेंट करना है, तो उतनी आप व्यवस्था कर लें पहले से, उसके बाद GST पोर्टल पर जाएं, क्योंकि GST पोर्टल भी इसी तरह से आपकी लायबिलिटी निकालेगा। इसके बाद दोस्तों करना ये होता है कि जब आप GST रिटर्न फाइल करेंगे वहीं पर आपको चालान जनरेट करना होगा CGST के हेड में 41,550 रुपए का और SGST के हेड में 1100 रुपए का, और उस चालान को आप पे करेंगे। पे जैसे ही कर देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जैसे आप पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका ये अमाउंट सोने लगेगा और इसका यूज आप कर पाएंगे अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इस तरह से आपको ये सारा कार्य करना है। अब यहां पर दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया है सेटअप का रूल, उसी रूल के अनुसार आप ये कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद बहुत ही आसानी के साथ आप पहले से ये जान सकते हैं कि आपके पास कितनी लायबिलिटी बनेगी। मैंने सेटअप का जो रूल है वो रूल भी आपको बता दिया है, किस तरह से आपको सेटअप करना है रूल वाइज, और रूल वाइज सेटअप करने के बाद आपको इस तरह से रिजल्ट निकालना है। इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपकी ITC ज्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनती कि आपकी IGST की ITC कितनी हो रही थी, 27,850 रुपए, SGST की ITC हो रही थी 75,600 रुपए, और CGST की और SGST की भी 88,900 रुपए हो रही थी। अब इससे कम यदि आपकी लायबिलिटी होती, जैसे IGST के हेड में आपकी लायबिलिटी 20,000 की होती तो आपकी 7,800, मतलब कहने का ये है कि जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होगी तो आप पे टैक्स बन जाएगा। और यदि आप किसी मंथ में इस तरह का डेटा लेकर जाते हैं जबकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC है और आप जितनी ITC क्लेम करने जा रहे हैं उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद आपकी नेट ITC तीनों हेड की निकल कर आ जाएगी, और उसमें से जो लायबिलिटी आपकी कम होगी तो आपकी लायबिलिटी कम होगी तो एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और जितनी ITC आपकी लायबिलिटी से सेटअप होने के बाद बच जाएगी, है ना, जून मंथ की जब आप GSTR 3 रिटर्न फाइल करेंगे जो बच जाएगी वो अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जब आप जून मंथ की रिटर्न फाइल करने के बाद जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वो बैलेंस आपको इस जगह पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।